हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो डिस्कस करूंगी, यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर बाय फेयरेनिस। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर जो कि फेयरेनिस का मॉडल दिया हुआ है वो एक्सटेंशन है लुईस के मॉडल का। फेयरेनिस जो लुईस है उसकी बात को आगे डिटेल में एक्सप्लेन करता है। ये क्वांटिटेटिव वे में बताता है, जो वीकनेस रही लुईस की उसको इन्होंने इम्प्रूव किया। फेयरेनिस का जो मॉडल है एक तो वो क्वांटिटेटिव वे में बात करता है और उन्होंने दो मेन जो इनके एस्पेक्ट हैं वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन, जिसमें इन्होंने अपने डिटेल में इस मॉडल को डिस्कस किया है। फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। ये बात तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो अनलिमिटेड है। जब लेबर को फिक्स्ड जो लैंड है उसके साथ हम लगाएंगे, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ अगर हम लगाएंगे तो एक पॉइंट तक ही जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, उस पॉइंट के बाद प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ेगा। बिकॉज एक पॉइंट पर आने के बाद जो लेबरर है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक्स्ट्रा लेबर है उसको हम इंडस्ट्री सेक्टर में माइग्रेट करेंगे तब उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। इस प्रकार इस पॉइंट में जो फेयरेनिस है उन्होंने ये बताया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसका डेवलपमेंट होगा। इस मॉडल में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो मॉडल है ये कौन सा मॉडल है? सरप्लस मैन पावर मॉडल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा लेबर बच जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर में उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो इस प्रकार जो फेयरेनिस है उन्होंने ये बताया कि जो एक्स्ट्रा लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर की उसका अगर प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग यूज हो जाए अच्छे से तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा कंट्री का, और एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फेयरेनिस। नेक्स्ट पॉइंट जो इन्होंने अपनी जो मॉडल है उसमें डिस्कस किया वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। लुईस ने क्वालिटेटिव वे में अपने मॉडल को एक्सप्लेन किया। लुईस ये नहीं बता पाए कि कितना लेबर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर में माइग्रेट करना है। इस बात को डिस्कस फेयरेनिस ने किया, यानी कि फेयरेनिस ने बताया कि कितना लेबर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर को माइग्रेट करना है ताकि जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो और एक अंडर डेवलप्ड जो कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। तो जो ये मॉडल है फेयरेनिस का यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर, तो इसमें अगर हम इसको क्रक्स में समझे तो इसमें ये यही कहते हैं, इन्होंने इम्प्रूव किया इसमें जो लुईस है उनके मॉडल में कि कितना लेबर है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर को माइग्रेट होगा, यानी क्वालिटेटिव वे में ये अपनी बात को एक्सप्लेन किया इन्होंने, जिसको लुईस ने अपने मॉडल में क्वालिटेटिव वे में बात किया। इन्होंने यही कहा है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक्स्ट्रा जो लेबरर है उसको अगर हम इंडस्ट्री सेक्टर में माइग्रेट कर देंगे तो जो एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसका जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ रुख करेगी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप जो आज का ये मॉडल है फेयरेनिस का यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस मैन पावर ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो मेन पॉइंट है इसके वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर किसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।